एक वादनी यहाँ पे मौजूद है, बहन मंजू व्यास जी। बाकी और 3 वादनी रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी नहीं आ पाई। और साथ ही साथ हमारी लीगल टीम के 2 बहुत अभिन्न चेहरे और अभिन्न अंग, पार्थ यादव और मणि गुंजाल, हम सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। और सबसे पहले मैं मातृभूमि सेवा संगठन, मातृभूमि सेवा संघ और उनके जितने पदाधिकारी, आप जो लोग अलग अलग राज्यों से, 25 राज्यों से यहाँ पे आज आए हैं, आप सबको हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत ही आज आपका स्थापना दिवस है। बहुत ही कम समय में आपने अपने संगठन को इतना बृहद रूप दिया है। और यकीन मानिए तो हम लोग जो कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट की लड़ाई तो अपनी जगह लड़ी जाती है, उसमें समय भी लगता है, विलंब भी होता है। पर आप लोगों ने जो संगठन बनाया है, हम सारे लोगों को आपके संगठन से बहुत ज्यादा आशा है। और जो यहाँ पे भी हमारे वरिष्ठ सैनी साहब ने कहा कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, जो मैंने अपने जीवन काल में अनुभव किया है। संगठन बढ़ते हैं और बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। पर मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप 25 राज्यों में फैले हैं। मेरा ऐसा सपना है कि देश के हर एक पिन कोड में आपका कार्यकर्ता होना चाहिए। और मातृभूमि सेवा संगठन के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है कि देश में सरकार बन जाती है। कभी हम लोग 240 में फंसते हैं, कभी 303 में फंसते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, कभी हरियाणा में सरकार बनती है। सरकारें तो बनती हैं, पर सवाल यह है कि जो हमारे आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसके बारे में आवाज उठाने के लिए कोई मजबूत आवाज इस समय देश में नहीं है। आप मुझे बताइए, इस देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। अभी हमारी बहन नुपुर शर्मा जी ने, आप सब जानते हैं कि टीवी पे डिबेट हुई थी, उन्होंने डिबेट में किस तरह से उनके साथ छल किया गया, कपट किया गया। उन्होंने कोई बात बोली, उस बात का पतंगड़ बना के आज हालत यह है कि हमारी बहन नुपुर शर्मा इस समय घर से निकलना उनका आज के दिन भी बहुत मुश्किल हो गया। आप सब जानते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये सारा हमारे आपका चिंतन मंथन का विषय है, हमें इसको और गहराई से सोचना चाहिए। क्या कारण है कि पुणे में अभी एक शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पेशाब किया गया, हम और आप चुप बैठे रहे? क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला? भाई कोई आवाज ही नहीं उठी। शिव मंदिर में एक आदमी बकायदा जाके हमारे आराध्य देवाधिदेव महादेव के ऊपर पेशाब करता है, और शायद काफी लोगों को पता भी नहीं होगा। क्या कारण है कि आज ज्ञानव्यापी का जो शिवलिंग है, जो आदि विशेश्वर का शिवलिंग है, उस पे वजू हो रहा था, उस पे थूका जा रहा था, उस पे हाथ पैर धोए जा रहे थे, और आज उसका पूजा पाठ का हमको अधिकार नहीं मिल पाया है। क्या कारण है कि बनारस के क्षेत्र में कृतिवासेश्वर, लाट भैरव, उसके ऊपर छत डालने की भी इजाजत नहीं है? तो मैं आज इतने दिनों से इस क्षेत्र में कार्यरत होने के बाद, हमने यहाँ पे भी जीडी बख्शी साहब को सुना, आरएसएस साहब को सुना, हम सारे लोगों का सपना है
उसके कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज्ञान व्यापी में आप शिवलिंग पे पूजा नहीं कर सकते हैं। वहां पे कितने ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर आप छत नहीं डाल सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण है आज वक्फ के माध्यम से जो पूरे हरियाणा में, पंजाब में, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आपकी जमीन के ऊपर कब्जा किया गया। ये नया वक्फ कानून तो आया, पर हमने आपने ताली भी बजाई और ताली बजानी भी चाहिए कि सरकार ने अच्छा काम किया। पर इस अच्छा काम करने में कुछ कुछ जगह पर चूक रह गई है। उसकी वजह से आज वक्फ ट्राइब्यूनल अभी भी अस्तित्व में है। उसमें जो मतलब अगर हमारी अपनी जमीन पर कब्जा किया जाएगा तो उसको हमें जाके वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ना पड़ेगा। और उस वक्फ ट्राइब्यूनल में आज भी एक इस्लामिक लॉ का जानकार बैठेगा। जो चीज खत्म होने वाली थी वो खत्म नहीं की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जमीन वक्फ के चंगुल में चली गई है वो वापस कैसे आएगी, इसका कोई इस वक्फ अधिनियम में एक्शन प्लान नहीं है, ना उसके लिए कोई प्रावधान है। तो जो हरियाणा में, स्पेशली हरियाणा की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हरियाणा में जो हमारे हिंदू भाई हैं जिनकी जमीन वक्फ में चली गई है, और बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे, जो आज अपनी संपत्तियों पे रह रहे थे और वह बोर्ड को किराया दे रहे थे, ये सोच के कि कभी उस संपत्ति के वो मालिक बनेंगे। आज भी उनका दर्जा एक टेनेंट का है, एक किराएदार का है, तो ये दर्जा क्यों नहीं खत्म किया गया? और वक्फ बोर्ड जैसा वक्फ एक्ट 1995, क्या ऐसा कोई कानून किसी और सनातन समाज के लिए है क्या? तो मैंने अपने लीगल अध्ययन में पाया कि ऐसा कोई भी कानून किसी भी सनातन समाज के लिए या किसी और वर्ग के लिए भी यहाँ पे इस देश में मौजूद नहीं है। तो हिंदू समाज इस देश में दूसरे दर्जे का, तीसरे दर्जे का नागरिक होने पे मजबूर हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमने अपने देश को आजाद कराया। देश को आजाद रखने के लिए, देश की संप्रभुता और अखंडता को एकजुट रखने के लिए हमारे जो यहाँ पे वीर जनरल जी.डी. बख्शी साहब हैं, आदर्श सिंह साहब हैं, राकेश यादव सर हैं, इन्होंने जीवन पर्यंत काम किया। पर क्या हम और आप जानते हैं कि हमारे आपके संविधान के मूल पृष्ठों पे जो मीना बाजार में अय्याशी करता हुआ अकबर था, उसका चित्र लगा दिया गया? क्या आप ये बात मानते हैं? और जरा जोर से अपनी बात मेरी बात के साथ बोलिएगा, क्या प्रभु श्री राम के साथ अकबर का चित्र रह सकता है? तो क्या कारण है, ये क्या मानसिकता है कि प्रभु श्री राम के साथ, हनुमान जी के साथ अकबर का चित्र संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे लगा दिया गया? क्या कारण है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ टीपू सुल्तान, जिसने हजारों